अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश गैस पेपर जो कि 2022 के लिए वैलिड होंगे, यानी कि 2022 में मुकम्मल पेपर इन्हीं गैस पेपर में से आएगा इंग्लिश का, और आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। 100% जो है यही गैस पेपर में से आपका पेपर आएगा 2022 में। और अब मैं आपको बताया चलूँ कि पंजाब के तमाम बोर्ड के ये गैस पेपर हैं और आपको वीडियो में लिस्ट नज़र आ रही है। अगर आपका ये बोर्ड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लें, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ जुड़े जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम गैस पेपर आपको इसी चैनल पे मिल सके। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ जो कि यानी कि पेपर है, और इसी तरह का आपका 2022 में पेपर आएगा और इन गैस पेपर में से आएगा। ये जो गैस पेपर में इन पे से आएगा, और आपको मैं पेपर पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद ये तमाम जितने भी गैस पेपर है, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन और इम्पोर्टेंट आइटम्स जितने भी हैं, तमाम गैस पेपर इस पर लिखा हुआ है और मैं आपको बताता जाऊँगा। और सबसे पहले आप लोग ये देख लें, ये पेपर है 2020 का, यानी कि 9th क्लास इंग्लिश का। तो ये आप देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 का आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो ट्रांसलेशन का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपका समरी का होता है और पैराफ्रेज का होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आपके सेंटेंस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो आपका लेटर होता है या स्टोरी या आपका डायलॉग्स होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो पैसेज होता है, जो कि क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसमें से आपने आंसर निकालने होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो आपकी ट्रांसलेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके चेंज ऑफ वॉइस होते हैं। तो अब हम जो है इन सब का जो गैस पेपर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो लेसन 1 द सेवियर ऑफ मैन काइंड। सबसे पहले आपको इनर क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वाला जो बॉक्स क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ये वो वाले क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन काइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द पेगन अरब स्ट्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड हजरत आयशा स्टे अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बुक पे नंबरिंग दी गई है ये वो वाली नंबरिंग है, और क्वेश्चन भी लिखे गए हैं और आप बुक में भी निशान लगाते जाएँ साथ साथ। और अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं, पेट्रोटिज्म। और पहले इनर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु ऑफर्स कैरिफिक फॉर द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का हाउ विल यू डिफाइन पेट्रोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पेट्रोइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हैज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर यू ड्यूटीज टू वर्ड योर कंट्री। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 2 के, और इनमें से भी आपको मैं जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। और अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं जो कि मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स। और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर 2 मेजर मीन कम्युनिकेशन, गिव 3 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज अ मीडियम प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल्स अनचेक्ड। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। अब हम क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 है उसके देख लेते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। और क्वेश्चन नंबर 1 है ये बॉक्स क्वेश्चन है वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज हज़रत अबू कफ़ा वरीन, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो बॉक्स क्वेश्चन है वो वाला है। और वीडियो को भी लाइक करते हैं, शेयर भी साथ साथ आपने करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जो है ये गैस पेपर पहुंच सकें। और लेसन नंबर 6 है यानी यूनिट नंबर 6 का है द कॉज वीएन एंड पाकिस्तान।
इनर क्वेश्चन को बॉक्स क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये बॉक्स क्वेश्चन यानी कि इनर चैप्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ये वो वाले हैं, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जो चैप्टर की एक्सरसाइज में आते हैं वो ये वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आजम हैव इन हिज नेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आजम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 वाला क्वेश्चन है। तो अब हम लेसन नंबर 7 है, सुल्तान अहमद मस्जिद यानी कि यूनिट नंबर 7 है। तो इसका जो इनर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ नोन एज ब्लू मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1, और एक यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 की तरफ आते हैं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पहले यूनिट के इनर वाले क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ एन ICU इन आ हॉस्पिटल। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, वाई डिड द नर्स आस्क her his sister to come and talk to her. Question number 2 है, what did the nurse disagree with the doctor's point of view. Question number 3 है, describe some quality of the nurse in the story. Question number 4 है, why did the nurse say where there is a will there is a way. तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है और यही आएगा पेपर में। और लेसन नंबर 10 है यानी कि यूनिट नंबर 10 है ड्रग्स एडिशन। तो पहले बॉक्स क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द केस ऑफ ड्रग एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग्स एडिशन। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 2 वाला है। तो अब हम यूनिट नंबर 11 की तरफ आते हैं, नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सारे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि लास्ट है, 3 days to see। तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 है, हु वाज हेलन किलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक्स यू फील दैट द अदर इज इन सैड एंड डिप्रेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ तक जो है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि अगर तो जो मैंने अभी आपको गैस पेपर बताया है वो आप पर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 2 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 8 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने पड़ेंगे, और जो मैंने आपको बताए हैं कंप्लीट 8 इन्हीं में से आएंगे और 5 आपको करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह 2022 में भी यही आएंगे क्वेश्चन। और अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले पेपर पे आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया है शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, और उसके बाद रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको ABC यानी कि 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपने 2 करने होंगे। तो अब हम इनको जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 में द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो ये मैं रीड नहीं करूँगा, मैं आपको पैराग्राफ बताता जाऊँगा और वो आपने अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे है पैराग्राफ नंबर 3, इफ़ द 5th एंड 6th सेंचुरीज से लेकर लाइट ऑफ फेट यहाँ तक। और पैराग्राफ भी है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे है, पैराग्राफ नंबर 5 है, द पीरियड ऑफ वेटिंग से लेकर विद प्रॉफिट हुड। और इसके बाद जो है पैराग्राफ C है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 पे, द फ्लो ऑफ द डिवाइन से लेकर डिवाइन ब्लेस तक। यानी कि 3 पैराग्राफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक आपका लाजमी तौर पे पेपर में पूछा जाएगा।
और उसके बाद जो है यूनिट नंबर 2 में से पैट्रियोटिज्म में से आपका पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 5, और यहाँ पे इनकी नंबरिंग दी गई है। पेज नंबर 13 पे ही हैं सारे, तो इनको आप देख लें। पहला जो है पैट्रियोटिज्म मीन से लेकर नीड हराइसिस, पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ से लेकर फॉर दीज वैल्यूज़, और उसके बाद सी है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द नेशन बिल्डर से लेकर यहाँ तक स्ट्रॉन्ग नेशन तक, और उसके बाद पैट्रियोटिज्म से लेकर आपका है सो डिड। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। और यूनिट नंबर 3 है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 पे है पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज से लेकर स्विच ऑन द टेलीविजन, और बी है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 पे पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट 1, और आई विल कंक्लूड से लेकर गुड कंक्लूजन तक है। यूनिट नंबर 4 है हज़रत अस्मा, उसमें जो है आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33 पे पैराग्राफ नंबर 2, और पैराग्राफ यानी कि पेज नंबर 34 पे पैराग्राफ 5, और पेज बुक 34 पे पैराग्राफ नंबर 6। ये 3 पैराग्राफ हैं, इनको भी आपने इसी तरीके से कर लेना है, इनमें से भी एक आपका पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है यूनिट नंबर 6 है द काज़वियन एंड पाकिस्तान। आपने बुक पास रख लेनी है और उससे आप जो है निशान लगाते जाएं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 पे पैराग्राफ नंबर 2 है द होल जर्नी से लेकर अंडरस्टैंड इट तक, और पैराग्राफ नंबर 3 है जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 पे द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से लेकर स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड तक। और उसके बाद जो है आपका पैराग्राफ नंबर 4 है 64 पेज पे, और 64 पेज पे पैराग्राफ नंबर 5। और उसके बाद जो है यूनिट नंबर 7, यहाँ से एक लाजमी तौर पे आपका पैराग्राफ पूछा जाएगा, और इनको अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो पेज नंबर 74 पे पैराग्राफ नंबर 3 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड एंड 1690 से लेकर सक्सेसर मुस्तफ़ा 1 है, यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद बी है टेक्स्ट बुक नंबर तो नहीं दिया हुआ, पैराग्राफ नंबर 4 है ये ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ, यहाँ से लेकर मैस्ट्री एंड साइज। और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 से पे जो है पैराग्राफ नंबर 5 है द मॉस्क एज अ स्पेशियस फोरिकोर्ट से लेकर कोर्ट यार्ड तक है। और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पे पैराग्राफ नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर से लेकर सी द इमाम। और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पे पैराग्राफ नंबर 11 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इन द इवनिंग से लेकर डिवाइन लव तक। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो इस साल आने के चांसेस हैं वो ये वाले 3 हैं, ए, बी और डी। इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, पेज नंबर 95 पे पैराग्राफ नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है आई वाज अपसेट से लेकर ट्राई वंस फॉर हर। और पेज नंबर 96 से जो इम्पोर्टेंट है यानी कि पैराग्राफ नंबर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आपने बुक में ढूंढ लेना है। शी वॉल्ड कॉन क्राउचेस इसे लेकर लॉस्ट बॉटल तक। और उसके बाद जो है यूनिट नंबर 10 में ड्रग्स एडिक्शन, वहाँ से इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं 105 पेज पे है पैराग्राफ नंबर 3 द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू बी टेकन से लेकर काउंसिलिंग तक है। और पेज नंबर 106 पे पैराग्राफ नंबर 6 आपने करना है ड्रग्स एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस ट्रीट से लेकर वाइप इट आउट। तो यहाँ तक आपने करना है। और यूनिट नंबर 11 में नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, पेज नंबर 112 पे पैराग्राफ नंबर 1 है, और 113 पे जो है आपका पैराग्राफ नंबर 6, तो ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद जो है 3 days टू सी, और यूनिट नंबर 12 पे है, तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 to 5 पे जो है पैराग्राफ नंबर 6, और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 to 5 पे पैराग्राफ नंबर 10 आपने कर लेना है। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, और आपने लाजमी पे से वो वाले कर लेने हैं। तो यहाँ से आपने ये वाले 3 तो आपने लाजमी ही करने हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आपने बी पार्ट कर लेना है और ए पार्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है एक ये भी आप कर लें ए पार्ट। उसके बाद
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है A, B और D, और इनको आप अगर अच्छे तरीके से करेंगे जो आपको मैंने बताए हैं तो आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब जो है आगे समरी आ जाती है, तो यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैंने आपको पैराग्राफ बताए हैं इन्हीं में से 3 आएंगे, आपने 2 करने होंगे। अगर आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए जो मैंने आपको बताए हैं तो 100% आपके यहाँ पे बन जाएंगे, यानी कि 8 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे और 10 नंबर क्वेश्चन आंसर से। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि समरी आती है, और उसके बाद जो है पैराफ्रेजिंग आपको लाइंस दिए जाते हैं उनकी आपने करनी होती है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये समरी कर लें तो आपके इंशाल्लाह 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वाटसन। और क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो ये दोनों आपने प्रिपेयर करनी हैं। तो ज़्यादा चांसेस जो है दोनों के, क्योंकि एक फ़र्स्ट टाइम में आ जाती है और दूसरी सेकंड टाइम में आ जाती है। फर्स्ट टाइम वाली की जो मस्ट ने याद करनी है वो स्टॉपिंग बाय वुड्स आपने याद करनी है, और जो सेकंड वाले हैं वो उन्हें डैफोडिल्स याद कर लेनी है। और उसके बाद जो है मैंने आपको जो बताई कि आपको लाइंस दी जाती हैं उसके आपने सिंपल इंग्लिश करनी होती है, तो वो भी ये देख लें आप। पोएम नंबर 1 डैफोडिल्स की ये हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये लाइंस हैं, इसको भी आप एक बार नज़र दौड़ा लें इन पे। तो ये भी दिए गए हैं, ये डैफोडिल्स की लाइंस दी गई हैं और ये स्टॉपिंग बाय वुड्स की जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप समरी करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जो कि यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज आइडियम्स इन योर ओन सेंटेंस। तो यहाँ पे आ जाते हैं 8 आइडियम्स पूछे जाते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो ये अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। तो ये वाले जो देखें आप वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे फास्ट पे है सेंट्री, क्वेश्चन 2 पे है कॉन्क्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डिग्लेशन, यर्ज, स्केरिफिक। उसके बाद जो है प्रोस्पेरिटी, उसके बाद इन्वियन, और उसके बाद मदरलैंड, नेशनलाइज्म, उसके बाद गियर्ड अप, ग्लोबल विलेज, कंस्ट्रक्टिव रोल्स, उसके बाद इम्पैक्ट, इसके बाद जो है कीन एन आइज, उसके बाद जो है नॉर्म हार्मफुल फॉर इनर, उसके बाद जो है इम्पैक्ट है मेड विद एंगर, फिट ऑफ फोरी, उसके बाद रिवील द सीक्रेट, उसके बाद रेजोल्यूट, एलिवेट, मिग्रेशन, रिवर्ज, गिव अवे, डिटरमाइंड, उसके बाद जो है बिसाइड, नेक्स्ट टू, अक्रॉस, बिट्स एंड पीसीज, मैन इन द स्ट्रीट, रेसिंग स्पिरिट, फॉल ऑफ प्रे, उसके बाद जो है पास थॉट, एलिमिनेट, फॉर इन फ्रॉम इनर, उसके बाद स्पेसियस, डिक्सट्रियसली, ह्यूमिलिटी, उसके बाद है फ्लैम्बोयंट, इम्प्रेसिव, वैल्यू फॉर इनर, उसके बाद ग्रेजुअली है, सरप्राइज है, माइसरेबल। तो ये थे जी आपके 45 टोटल हैं और 8 इन्हीं में से पूछे जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से इन्हीं में से ही 5 यानी कि अगर आप ये 45 कर लेते हैं तो जो 8 आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, और आपने 5 करने होंगे तो आपके पूरे नंबर यानी कि मिलेंगे आपको कितने 5 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये यानी कि या तो आपने लेटर करना होता है, या आपने स्टोरी करनी होती है, या आपने डायलॉग्स करने होते हैं। इन तीनों में चॉइस होती है, आपने कोई सा एक अटैम्प्ट करना होता है जिसके 8 नंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेटर है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे जो लेटर है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ।
पेज नंबर 18 पे है, इंग्लिश जो ग्रामर की बुक है उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, पेज नंबर 19 पे है। और 3 पे है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, पेज नंबर 20 पे है। और 4 पे है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, पेज नंबर 21 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ्स ऑफ हर मदर, पेज नंबर 23 पे है। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक 1 वाला है और ये 5 वाला, और उसके बाद जो है वो ये 3 वाला है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद जो है आ जाता है इस पे जो है आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि लेटर जो है आप अगर कर लेंगे, ये 5 लेटर जो आपको मैंने बताए हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जो कि पैसेज का होता है, और उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर निकाले होते हैं और 10 नंबर का होता है। ये फ्री के आपके मार्क्स होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ये छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इनको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आप जैसे ही ग्रामर पे जाएंगे, कुछ होते हैं कंप्रीहेंशन जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, यानी कि उनके आंसर भी दिए जाते हैं साथ, और कुछ होते हैं अनसॉल्व, और ज़्यादातर जो आता है वो अनसॉल्व में से आ जाता है। तो ये जो है 1 है ग्रामर कंपोजिशन, पैसेज नंबर 1 है पेज नंबर 32 पे, पैसेज नंबर 3 पेज नंबर 33 पे, पैसेज नंबर 4 अपने कर लेना है पेज नंबर 34, पैसेज नंबर 5 पेज नंबर 34 पे, पैसेज नंबर 7 पेज नंबर 36 पे, पैसेज नंबर 10 है जो वो है आपका पेज नंबर 38 पे। ये जो होंगे ये आपके सॉल्व होंगे, और यानी कि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताए जाएंगे बुक पे ही। और जो ये वाले हैं इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशन अनसॉल्व, यानी कि इनके आपको खुद जो है क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ेंगे बुक में से ही। तो ज़्यादातर ये इनमें से आएगा आपका पेपर में, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। पैसेज नंबर 4 है पेज नंबर 40 पे, पैसेज नंबर 5 है पेज नंबर 40 पे, पैसेज नंबर 8 है पेज नंबर 42 पे, पैसेज नंबर 10 है पेज नंबर 43 पे, पैसेज नंबर 11 है पेज नंबर 43 पे, पैसेज नंबर 12 है पेज नंबर 43 पे। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके 10 मार्क्स हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, जो कि आपको 8 दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, तो 5 नंबर के होंगे। तो ये आप देख लें, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है 1 है, वो बदकिस्मत आदमी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, शाम हो गई है, हर पाकिस्तानी महब वतन है, आज बहुत से तालिब इल्म क्यों गैर हाज़िर हैं, छत पर कौन है, आज सख्त गर्मी है, वो आपका क्या लगता है, क्या मैं वफादार नहीं हूँ, बाग में कौन था, ये सफ़ेद झूठ है, हमारे बाग में आम के दरख्त थे। और उसके बाद हाल में कितने उम्मीदवार थे, तुम बहुत खुश थे, यानी कि क्या तमाम सवालात मुश्किल थे, चाय गर्म थी, कल मौसम बड़ा सुहाना था, मेरे बटवे में कुछ नहीं। और उसके बाद है हमीद के बेटे ज़हीन हैं थे, वो हाथ में छुरी रखता है, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। उसके बाद है असगर के पास कितने लोटे थे। उसके बाद इसके हाथ में चाकू है, मैं तैरना जानता हूँ, तुम झूठे बहाने बनाते हो। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हर शख्स आदमी को धोखा देता है, हाँ जी। तो उसके बाद हम अपना काम खुद करते हैं, घंटी कौन बजा रहा है, असलम ईद पर नए जूते खरीदता है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, बूंदाबांदी हो रही है, कुआं चल रहा है। उसके बाद सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, वो बाकायदा गुजारिश नहीं करता है, यहाँ पे जो है देख लें। और उसके बाद मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं, परिंदे कब चहचहाते हैं, क्या वो अपने किए पे शर्म महसूस करता है। और ये टोटल हैं 50 हैं, और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, क्योंकि कुछ यहाँ से छुपे हुए भी हैं, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, राइटिंग हुई है, तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहे। तो इनको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, क्योंकि अभी वीडियो में बना रहा हूँ, साथ साथ इनको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद जो है
उसके बाद जो है आपके ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 होता है चेंज ऑफ द वॉइस फॉलोइंग, जो कि आपको 5 दिए जाते हैं और जो कि आपने 5 ही करने होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला आप देख लें। और इनके भी आपने जो है ये 1 से लेकर 57 तक है, और इन्हीं में से 5 इंशाल्लाह आएंगे, और इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इनमें से ही आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो उम्मीद है कि यही पेपर जो है मुकम्मल आएगा और इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। अगर ये गैस पेपर आप कर लेते हैं तो आपके 100 मार्क्स जो है, यानी कि 100% मार्क्स जो है आपके 75 मार्क्स कंप्लीट इसमें से आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।